गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ध्रुव झा। आज 15 अप्रैल है और आज गुरु नानक जयंती है। तो गुरु नानक जयंती के शुभ अवसर पर आज गुरु नानक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आइए उनके बारे में बात करते हैं। कवि और सिख धर्म के संस्थापक नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 में पंजाब के लाहौर जिले में रावी पर तलवंडी गांव में हुआ था। जिस घर में गुरु नानक का जन्म हुआ था उसके एक तरफ अब ननकाना साहिब नामक प्रसिद्ध मंदिर है जो आज के पाकिस्तान के क्षेत्रों में स्थित है। नानक को पंजाब और सिंध का पैगंबर कहा गया है। नानक के पिता मेहता कालू चंद थे जिन्हें कालू के नाम से जाना जाता था। वह गांव के लेखपाल थे, वे एक कृषक भी थे। नानक की माता का नाम तृप्ता देवी थीम थी। उन्होंने अपना अधिकांश बचपन अपनी बड़ी बहन बेबे नानकी के साथ बिताया क्योंकि वह उनसे प्यार करते थे। नानक की इकलौती बहन नानकी उनसे 5 साल बड़ी थी। साल 1475 में उसने शादी की और सुल्तानपुर चली गई। गुरु नानक का परिवार जो थे, उनके पिताजी का नाम लाला कल्याण राय उर्फ मेहता कालू जी था। माता का नाम तृप्ता देवी, उनकी बहन का नाम नानकी देवी, पत्नी का नाम सुलखनी देवी और बच्चों के नाम श्रीचंद एवं जो है लक्ष्मीदास थे। गुरु नानक देव का विवाह 24 सितंबर 1487 में बालपन में 16 साल की उम्र में गुरदासपुर जिले के लाखोकी नामक स्थान के रहने वाले मूला की बेटी सुलखनी देवी से हुआ था। 32 साल की उम्र में इनके यहाँ पहला बेटा श्रीचंद का जन्म हुआ। 4 साल के बाद दूसरे बेटे लक्ष्मीदास का जन्म हुआ। दोनों लड़कों के जन्म के बाद साल 1507 में नानक देव जी अपने परिवार की जिम्मेदारी ईश्वर पर छोड़कर मर्दाना, लहना, बाला और रामदास इन 4 साथियों को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। गुरु नानक के पहले बेटे श्रीचंद आगे चलकर उदासी संप्रदाय के जनक बने। गुरु नानक सुल्तानपुर में वह स्नान करने और ध्यान करने के लिए पास की एक नदी में जाते थे। एक दिन वह वहां गए और 3 दिन तक नहीं लौटे। जब वह लौटे तो वह एक असामान्य इंसान की तरह लग रहे थे और जब उसने बात की तो उन्होंने बोले, कोई हिंदू या कोई मुस्लिम नहीं है। इन शब्दों को उनकी शिक्षाओं की शुरुआत माना गया। उन्होंने ईश्वर के संदेश को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए उपमहाद्वीप में प्रमुख रूप से 4 आध्यात्मिक यात्राएं की। सबसे पहले वह अपने माता पिता के पास गए और उन्हें इन यात्राओं का महत्व बताया और फिर उन्होंने यात्रा शुरू की। नानक इस दुनिया में 70 साल तक रहे। वह जगह जगह घूमते रहे। वह गुजरांवाला जिले के सैयदपुर गए थे। इसके बाद कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, वृंदावन, वाराणसी, आगरा, कानपुर, अयोध्या, प्रयागराज, पटना, राजगीर, गया और पुरी के लिए रवाना हुए। उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की। उन्होंने 4 व्यापक दौरे किए। वे श्रीलंका, म्यांमार, मक्का और मदीना भी गए। उन्होंने बंगाल, दक्कन, श्रीलंका, तुर्की, अरब, बगदाद, काबुल, कंधार और सियाम की यात्रा की। उन्होंने पंडितों और मुस्लिम पुजारियों के साथ विवाद किया। उन्होंने गया, हरिद्वार और अन्य तीर्थ स्थलों के पंडों से वाद विवाद किया, जिसको पंडा बोलते हैं। पहली यात्रा में उन्होंने पाकिस्तान और भारत के अधिकांश हिस्सों को कवर किया और इस यात्रा में लगभग 7 साल लगे, यानी साल 1500 से साल 1507 तक। दूसरी यात्रा में उन्होंने वर्तमान श्रीलंका के अधिकांश हिस्सों को कवर किया और इसमें भी 7 साल लगे। तीसरी यात्रा में उन्होंने हिमालय, कश्मीर, नेपाल, सिक्किम, तिब्बत और ताशकंद जैसे पर्वतीय क्षेत्रों को कवर किया। यह यात्रा साल 1514 से साल 1519 तक चली और इसे पूरा होने में लगभग 5 साल लगे।
इनकी चौथी यात्रा जो कि मक्का और मध्य पूर्व के अन्य स्थानों का दौरा हुआ इसमें, और इसमें 3 साल लगे थे। उसके बाद 5वीं यात्रा, इनमें उन्होंने 2 साल तक पंजाब में संदेश फैलाया। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के लगभग 24 वर्ष इन यात्राओं में बिताए और पैदल ही लगभग 28,000 किलोमीटर की यात्रा की। अब बात करेंगे इनके शिक्षा के बारे में। उन्होंने लोगों को सिखाया कि भगवान तक पहुंचने के लिए हमें किसी भी अनुष्ठान या पुजारियों की आवश्यकता नहीं है। भगवान को पाने के लिए उन्होंने लोगों से भगवान का नाम जपने को कहा। उन्होंने लोगों को दूसरों की मदद और सेवा करके आध्यात्मिक जीवन जीना सिखाया। उन्होंने उन्हें किसी भी तरह की धोखाधड़ी या शोषण से दूर रहने और एक ईमानदार जीवन जीने के लिए कहा। मूल रूप से अपनी शिक्षाओं के माध्यम से उन्होंने नए धर्म यानी सिख धर्म के 3 स्तंभों की स्थापना की, जिसका उल्लेख आगे किया जा रहा है, सुनेंगे। जैसे नाम जपना, इसका अर्थ है भगवान के नाम को दोहराना और भगवान के नाम और उनके गुणों का अध्ययन करने के साथ साथ गायन, जप और तप जैसे विभिन्न तरीकों से ध्यान के माध्यम से भगवान के नाम का अभ्यास करना। दूसरा था किरत करनी। इसका सीधा सा मतलब है ईमानदारी से कमाई करना। उन्होंने उम्मीद की कि लोग गृहस्थों का सामान्य जीवन जिए और अपने शारीरिक और मानसिक प्रयासों के माध्यम से ईमानदारी से कमाएं और हमेशा सुख और दुख दोनों को भगवान के उपहार और आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करें। इसी में तीसरा था वंद चखना। वंद चखना का सीधा मतलब है एक साथ बांटना और उपयोग करना। इसमें उन्होंने लोगों से अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा समुदाय के साथ बांटने को कहा। वंद चखना का अभ्यास करना सिख धर्म का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जहां हर सिख समुदाय के साथ अपने हाथों में जितना संभव हो उतना योगदान देता है। अब बात करते हैं गुरु नानक देव की रचनाएं की। जपू जी, झूठी देखी प्रीत, को काहू को भाई, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुरा एक ना आखिर, राम सुमिर, सब कछु जीवित को व्यवहार, यानी इसी प्रकार से अन्य जो है इनकी रचनाएं हैं। 55 वर्ष की आयु के आसपास नानक सितंबर 1539 में अपनी मृत्यु तक वहां रहते हुए करतारपुर में बस गए। इस अवधि के दौरान वे अचल के नाथ योगी केंद्र और पाकपटन और मुल्तान के सूफी केंद्रों की छोटी यात्राओं पर गए। अपनी मृत्यु के समय तक नानक ने पंजाब क्षेत्र में कई अनुयायियों को प्राप्त कर लिया था। हालांकि मौजूदा ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर उनकी संख्या का अनुमान लगाना कठिन है। गुरु नानक ने भाई लाना को उत्तराधिकारी गुरु के रूप में नियुक्त किया। उनका नाम बदलकर गुरु अंगद रखा, जिसका अर्थ है किसी का अपना या आपका हिस्सा। अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करने के कुछ समय बाद गुरु नानक की मृत्यु 22 सितंबर 1539 को करतारपुर में 70 वर्ष की आयु में हुई। उसके बाद गुरु नानक का शरीर कभी नहीं मिला। यही थे इनके बारे में कुछ आज विशेष। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।